फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में हर कोई शॉपिंग करना चाहता है, करे भी क्यों ना। आखिर साल भर की बचत को खर्च करने का समय जो आ गया है। लेकिन कई बार ये बचत पूरी नहीं होती, खासकर तब जब आप नई कार, बाइक, महंगा अप्लायंस या फिर कोई और लग्जरी आइटम खरीदना चाह रहे हो। इसके लिए आपको लोन लेकर ईएमआई में पैसा चुकाना होगा। लेकिन ऐसा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि लोन लेना इस समय कितना सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ महीनों में कर्ज की दर काफी बढ़ गई है। शॉपिंग और सही लोन लेने की पूरी कहानी समझना चाहते हैं तो ये खास रिपोर्ट आपके लिए है। बढ़ती महंगाई के साथ अब कर्ज लेना भी महंगा हो गया है। पिछले एक साल में सभी बैंकों ने कई बार लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। आरबीआई ने इस साल बेसिक पॉइंट्स में बार वृद्धि की है। मई 2022 से अब तक नीतिगत रेपो में 4 बार में 1.90% की वृद्धि हो चुकी है। 30 सितंबर 2022 को रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की, जिससे रेपो दर 5.90% पर पहुंच गई। इससे तमाम बैंक अपना कर्ज लगातार महंगा कर रहे हैं। अब एसबीआई, एचडीएफसी बैंक ने लेंडिंग रेट्स में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके इसकी शुरुआत कर दी है। उदाहरण के लिए इस समय देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में ऑटो लोन पर ब्याज दर 7.85% से 8.65% के बीच है, जो करीब एक साल पहले 7.25% थी। इसी तरह एसबीआई में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पर इंटरेस्ट करीब 15.40% है, लेकिन अब ये फिर से बढ़ सकती है। जाहिर है, रेपो रेट बढ़ने से अब बैंकों से कर्ज लेना और महंगा हो जाएगा। इससे घर, कार, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और सभी दूसरे तरह के पर्सनल लोन महंगे हो जाएंगे। बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट तय करने के लिए रेपो रेट को बतौर बेंचमार्क इस्तेमाल करते हैं। इसलिए रेपो रेट बढ़ने पर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने का असर नए और पुराने दोनों ग्राहकों पर पड़ेगा। जिन लोगों ने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि लिए हैं, उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। इसी तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए नया लोन लेने वालों को अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप नई कार खरीदना चाहते हैं और 7 साल की अवधि के लिए 8 लाख रुपए का ऑटो लोन लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट अब 11% से बढ़कर 11.5% होगा। हर महीने 13,698 रुपए के बजाय अब 13,909 रुपए की ईएमआई चुकानी होगी। यानी ईएमआई में 211 रुपए सीधे बढ़ गए। बढ़ती महंगाई की वजह से रिजर्व बैंक बार रेपो रेट बढ़ा रहा है। ऐसे में जब तक महंगाई का लेवल नीचे नहीं आता, तब तक रेपो रेट में वृद्धि का सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में अगर आप भी फेस्टिव सीजन में कोई नई खरीदारी करने जा रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखकर अपने लिए लोन का टेन्योर, लोन की ईएमआई, प्रीपेमेंट अमाउंट वगैरह का ध्यान रखकर ही खरीदारी करें। अब जाते जाते हम आपको इस लोन से जुड़े कुछ टिप्स देना चाहेंगे, तो उन्हें गौर से सुनें। नंबर 1, अगर आप कोई कंज्यूमर अप्लायंस खरीदना चाह रहे हैं और लोन जल्दी चुका नहीं सकते, तो भाई कंज्यूमर लोन ही लें। लेकिन कम समय में पैसा चुका सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना बेहतर होगा। नंबर 2, अगर आपके पास कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स हैं जिस पर मिलने वाला रिटर्न आपके ऑटो लोन, कंज्यूमर लोन के इंटरेस्ट रेट से कम है, तो बेहतर होगा कि आप उस पैसे का इस्तेमाल अपने लोन का कुछ प्रीपेमेंट अमाउंट भरने में कर दें। नंबर 3, इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर लोग अपने लोन टेन्योर को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये आपके लिए सही नहीं है। ईएमआई का एक्सटेंशन करने पर इंटरेस्ट वाला पूरा अमाउंट बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपके लिए संभव है तो ज़्यादा ईएमआई चुकाएं और लोन का टेन्योर ना बदलें।